हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। ये जो वीडियो है इसका थंबनेल क्या है तुम्हें पता होना चाहिए। BIT टॉपर इन ₹500 ₹500 जमा करना है मेरे यार, है ना। और IIT में टॉप करने का सपना पूरा करो। ये वन टाइम पेमेंट है, वन टाइम पेमेंट। किस पते पे है पैसा ट्रांसफर करोगे वो यहाँ लिखा हुआ है, रजनीकांत सिन्हा। ये बैंक का, कैनरा बैंक का जो है कोड है और ये मेरा अकाउंट नंबर है। इसी पर ट्रांसफर कर दो मेरे यार। ₹500 है कि नहीं, यही तो बात है। हाँ, अगर तुम्हारा शौक है कि नहीं हम सर को और पैसा देंगे, है ना, डोनेट करेंगे, तो ये डोनेशन की तरह है। तुम ज़्यादा पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, इट इज़ ओपन। तो यही सब बात है। ये एक मिशन है, एक मिशन है जिसमें देश के सारे विद्यार्थी और सच पूछो तो सारे लोग, 140 करोड़ लोगों के सेवा के लिए ये काम चल रहा है। इसमें IIT स्तर के, IIT JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाने की ताकत हमारे देश के सारे लोगों को हो जाए, है ना। इसी मंशा से ये काम शुरू किया गया है। अगर ऐसा होता है तो इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे, है ना। यही तो बात है। तो हम आगे बढ़ने से पहले जो है हम बता दें कि आज के वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 173 तक हो चुका है ना। 173 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये 174वां वीडियो है। 100 और अभी चल रहा है सीरीज P+M। P मतलब हो गया फिजिक्स। फिजिक्स के सवाल हम लोग बना रहे हैं। कभी कभार मौका मिलेगा तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का भी काम करेंगे, ये चीज, लेकिन अभी प्रीडोमिनेंट फिजिक्स का है। तो फिजिक्स में जो है तुमको याद होगा, हम ये डिराइव कर चुके हैं। ये मान लो पाथ है जिसपे कोई पार्टिकल चल रहा है और ये तुम्हारा ओरिजिन है। ओरिजिन, कुछ लोग इसको पोल भी कहते हैं। और एक लाइन होता है जिसको हम लोग इनिशियल लाइन कहते हैं, है ना। हम बात करने जा रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट की। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि इसके कोई एक पॉइंट P ले लें तो इसका कोऑर्डिनेट है r थीटा, XY नहीं, r थीटा। r जो है ये दूरी को हम लोग कहते हैं और थीटा हम लोग इस एंगल को कहते हैं। ये समझा। तो इनिशियल लाइन से कितना एंगल ये घूम गया है। इसमें दो डायरेक्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक डायरेक्शन जो है वो इसी लाइन में है, उसको हम लाल रंग से शो कर दें। ये होता है ना। यही है। ये हम लोग साइज पसंद कर लें, इतना बड़ा हमारे लिए 1 है। इस वेक्टर का नाम, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है r कैप। और ये जो डायरेक्शन हो गया, ये वाला, ये जो डायरेक्शन, इसी का नाम है रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन, समझे। अच्छा, इसी के परपेंडिकुलर एक और डायरेक्शन हो सकता है। ये देखो ये वाला, है ना, ये भी। इसको हम लोग थीटा कैप कहते हैं और ये इसके साथ 90 एंगल बनाता है। ये जो डायरेक्शन है ना, इसका जोड़ीदार अगर एक तो यहाँ बना लो, ये वाला, और एक जो है तुम इसी के पैरेलल यहाँ से ये खींच दो, है कि नहीं। ये चलेगा, ये भी r कैप कहलाएगा और ये भी थीटा कैप कहला जाएगा, समझे। यही तो है। तो इन बातों को समझ लो। अब वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है। वेलोसिटी क्या होता है, पाथ के टेंजेंशियल होता है। तो हम लोग वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल लाइन खींच दें और यही हमारा वेलोसिटी है। वेलोसिटी माने v वेक्टर, है ना। यही तो है। और वेलोसिटी वेक्टर कितना होता है ये तुमको याद होगा, ये हमारा डिराइव किया हुआ है। वो है r डॉट r कैप
प्लस आर थीटा कैप, नहीं आर थीटा डॉट और थीटा कैप, ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। समझे, ये तो बात है। और एक्सेलरेशन भी कहीं होगा, ए फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, तो ये वेक्टर का भी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, वो है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और ये आर कैप, और प्लस 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट थीटा कैप। समझे, ये दोनों फार्मूला हर लड़के को रट जाना चाहिए, जैसे हमको याद है उसी तरह से, हमको याद है उसी तरह से, है कि नहीं। अब जो पाथ हम लेने जा रहे हैं, काला रंग का जो पाथ है, ये स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, स्पेशल केस। ये स्पेशल केस इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये केस तुम्हारे ज्यादातर क्वेश्चन में मिलेगा, ये केस तुम्हारे ज्यादातर क्वेश्चन में मिलेगा, और वो है सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, उसका रेडियस कुछ होगा, रेडियस को आर नाम दे दो, है ना, तो वो ऐसा पाथ हो जाता है, ऐसा पाथ हो गया। और यही तुम्हारा ओ जो है पोल हो गया, और ये तुम्हारे लिए इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आर है, ये जो आर है पोल से लेके पॉइंट की दूरी, ये कांस्टेंट रहता है। हियर जो आर हम लेते हैं वो रेडियस के बराबर हो जाएगा, आई बात समझ में। कोई भी पॉइंट लोगे, यही पॉइंट है पी, यही है तुम्हारा पी पॉइंट, तो क्या तमाशा होगा सो समझ लो, वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल होता है, तो ये तो इधर वेलोसिटी होगा, समझे कि नहीं, यही चीज है। और चूंकि आर कांस्टेंट है, जगह पलटेगा मगर ये दूरी नहीं पलटता है, तो कांस्टेंट हो जाने से इसका जो डेरिवेटिव होगा वो डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल आर होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कहने के माने आर डॉट तुम्हारे लिए 0 हो गया, एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 का डेरिवेटिव फिर 0 हो जाएगा, है कि नहीं। नतीजा क्या है कि वेलोसिटी का हमारा जो फॉर्मूला हो गया है ना, आर डॉट इतना, ये 0 टाइम्स आर कैप हो जाएगा, अब प्लस आर, आर की जगह कैपिटल आर लिखेंगे और थीटा डॉट लिख देंगे, थीटा डॉट, और ये थीटा कैप, तो ये बहुत पतला हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया आर थीटा डॉट और थीटा कैप। तो यही है वेलोसिटी, वेलोसिटी तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आर थीटा डॉट, डायरेक्शन इसमें कागज पे शो कर दिया गया है, इसीलिए एरो नहीं लगा रहे हैं, समझे। तो वेलोसिटी एक ही होगा, पहले 2 ठो होता था, थोड़ा थोड़ा 2 ठो के बजाय 1 ठो हो गया, तो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसी तरह से एक्सेलरेशन का भी जो मेरा फॉर्मूला था, इसमें देखो ये 0 हो जाएगा, कैपिटल आर आई थीटा डॉट का स्क्वायर और टाइम्स आर कैप, अब प्लस 1/r डी बाई डी टी ऑफ, ये कितना है जी, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और थीटा डॉट, आई पूरे का थीटा कैप, समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सेलरेशन इस बार दोनों आ रहा है, माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये आर कैप, आई कांस्टेंट बाहर कर लो तो कट छटेगा, तो आर ये थीटा का डबल डॉट हो गया, क्योंकि एक डॉट पहले से था, एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो यही हो जाएगा, समझे।
तो इसमें दोनों तरह का जो है हमको मिलता है। फोटो में शो करना होगा तो ऐसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे। ये सर्किल है, ये जो है इसका रेडियस कैपिटल आर है, और ये ओ है, ये सेंटर भी है कि नहीं, ये इनिशियल लाइन है। इसके दो डायरेक्शन हो गए, एक हो गया इधर, एक हो गया इधर, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो रेडियल डायरेक्शन की जो एक्सेलरेशन है वो इतना होता है, आर थीटा डॉट का स्क्वायर और माइनस के साथ, माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में कितना है, तो वो है आर थीटा डबल डॉट, आर थीटा डबल डॉट, समझे? एक चीज है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है, तो ये दो ठो फॉर्मूला लगता है, दो ठो फॉर्मूला। वेलोसिटी एक को रहेगा, वेलोसिटी इतना ही है कि नहीं? अच्छा, अब सुन लो, अब हम दूसरा केस ले रहे हैं, स्पेशल केस। है ना? इसमें जो है पाथ सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, समझ में? एंगुलर वेलोसिटी माने थीटा डॉट है ना, यूनिफॉर्म का माने कांस्टेंट है। तो जब ऐसा करोगे तो थीटा डबल डॉट तुम्हारा 0 हो जाएगा, थीटा डबल 0। तो वैसी हालत में क्या तमाशा होगा सो समझ लो। यही हो गया इनिशियल लाइन, ये ओ है, रेडियस इसका आर है, और यहां देखो ये तो रह जाएगा, और यहां माइनस को हटाएंगे तो अंदर की ओर हो जाएगा, तो माइनस हटा दोगे तो ये अंदर की ओर एक्सेलरेशन हो जाता है, और लिखा जाएगा आर थीटा डॉट का स्क्वायर, समझे? और इधर जो है, इधर जो वेलोसिटी है, ये क्या हल होगा, आर थीटा डबल डॉट बराबर आर गुना 0 बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए ये खत्म हो गया, खाली एक ही एक्सेलरेशन होगा, है ना? तो इस स्पेशल केस में एक्सेलरेशन भी एक होगा और वेलोसिटी भी एक होगा। वेलोसिटी इधर होगा और एक्सेलरेशन अंदर की ओर होता है कि नहीं? तो इस चीज को समझ लो, इसी को समझ लो। तो यहाँ पार्टिकल का मास मान लो m है, तो मास से एक्सेलरेशन को गुना कर दो, एक्सेलरेशन को गुना कर दो, समझे कि नहीं? तो यही हो जाएगा फोर्स, यही हो जाएगा तुम्हारा फोर्स। और ये फोर्स कहलाता है, चूंकि अंदर की ओर है इसलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से मशहूर है। ये अंदर की ओर जो है फोर्स लगाना पड़ता है, तभी ये जो है ऐसे ऐसे घूमेगा। कैसा? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अब वेलोसिटी पूछेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है एक गो, वो है आर थीटा डॉट, आर थीटा डॉट। और यहां से हम लोग सीख गए हैं कि थीटा डॉट कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है, इसलिए ये कांस्टेंट हो गया। एक मिनट आ रहा,
समझे? तो ये चीज समझ लो। इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं, चाहे लीनियर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है, इस पूरे का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही सब फॉर्मूला लगता है। लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, और एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन भी ये हो जाता है। और याद रहे कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। तो ये चीज को याद रखो मेरे यार, है कि नहीं? ये सब फार्मूला है, बेसिक फार्मूला जो तुम्हारा पहले से सीखा हुआ। अब हम एक सवाल बनाना चाहते हैं, तो समझ लो। समझ क्वेश्चन। When a particle moves in a circle with uniform speed, समझे? Its velocity and acceleration are both constant. Its velocity is constant, but acceleration changes. Its acceleration is constant, but velocity changes. Its velocity and acceleration both changes. ऑप्शन है चार्ट। कैसा मोशन है? तो सर्किल है और यूनिफॉर्म स्पीड है। अभी हम सिखा रहे थे, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही हाल होता है ना? अच्छा, एक्सेलरेशन का ये जो आ रहा है थीटा डॉट, है कि नहीं? क्या लिखा है? ये कांस्टेंट है, ये तुम्हारा कांस्टेंट है। इसलिए ये सोच लेना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर होता है ना? तो ये पॉइंट पर इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन लग रहा है, लेकिन ये पॉइंट है, यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल जाएगा, है कि नहीं? इधर की ओर हो जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो वेक्टर चेंज हो गया। वेक्टर चेंज होने के लिए कोई जरूरी है कि खाली मैग्नीट्यूड चेंज हो गया? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बल्कि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो कह देंगे कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ एक्सेलरेशन चेंज का फोटो है। वेक्टर एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, समझे कि नहीं? ये तो है कहानी। अच्छा, तो अब इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन इज, यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन बोथ कांस्टेंट, जबकि हम देख रहे हैं कि चेंज कर रहा है, इसलिए गलत हो गया। इट्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंजेज, तो ठीक है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है कि चेंज कर रहा है, इसको जरा देख लो। तो वेलोसिटी के लिए फोटो हम बना चुके हैं, एक ही वो वेलोसिटी लगता है, वो यही है कि नहीं? तो ये तुम्हारा कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि पॉइंट बदलेगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इधर वेलोसिटी हो जाता है। अब वेलोसिटी इज ए वेक्टर,
वेलोसिटी इज ए वेक्टर। समझे? तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भले चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए कह देंगे वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो कहने के मतलब क्या हुआ जनाब कि इसमें दोनों चीज चेंज हो रहा है। ये भी गलत हो गया, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये भी गलत हो गया, इसमें दोनों चेंज हो रहा है। तो हमको लगता है यही सही होगा। तो इन बातों को समझो, इन बातों को समझ लो। वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, सॉरी वेलोसिटी जो होता है वेक्टर होता है। अब वेक्टर चेंज करने का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा या डायरेक्शन चेंज करेगा, दोनों हालत में कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और वही हाल एक्सेलरेशन का भी है। तो इन बातों को समझ लो सर्कुलर मोशन में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, अब सोचते हैं एक क्वेश्चन और लिख लें, एक क्वेश्चन और लिख लें। 2 cars having masses m1 and m2 move in circles of radii r1 and r2 respectively. If they complete the circle in equal time, the ratio of angular speed omega 1 by omega 2 is m1 by m2 r1 by r2 m1 r1 by m2 r2। ये है 1, है कि नहीं आंसर? तो हम यहाँ भी सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है, सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। तो हम लोग जो है फोटो बना दें, फोटो बना दें। और इसकी रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है कैपिटल आर दे दो। सर्किल है तो रेडियस जो है हम कैपिटल आर मान लें। अभी हम इसी तरह कर रहे हैं, कैपिटल आर, ये तुम्हारा ये हो गया, है कि नहीं? अच्छा, और यहाँ पर तुमको याद होगा एक लकीर खींच देते हैं, इसी का नाम है इनिशियल लाइन। और ये जो एंगल है थीटा कहते हैं। तो थीटा डॉट का ही नाम है इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड कहते, जल्दी में रहते हैं तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी भी बोल देते हैं। आई बात समझ में? इसी को कहा जाता है, बात समझे? और तुम सीखे हो कि यहाँ पर जो टेंजेंट होता है, ये जो टेंजेंट होता है इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी लगता है। अब वो होता है आर थीटा डॉट। समझे? कोई दिक्कत? अच्छा, आर थीटा डॉट। और इसको और बढ़िया से समझना चाहते हो तो कहोगे डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। या एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर स्पीड को हम ऐसे भी कह सकते हैं, डी थीटा माने एंगल में चेंज। तो पूरा एक चक्कर ले लो, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म के लिए है ना, एंगुलर स्पीड्स का मुकाबला कर। तो इसको अक्सर लोग जो है ना तुम्हारे किताब में चाहे इस क्वेश्चन में ओमेगा कहता है। ये ओमेगा लिखोगे तो हम समझ लेंगे यही,
तो एंगुलर स्पीड ओमेगा का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा एक चक्कर लगा दिया तो एंगल हो गया 2 पाई रेडियन, समझे। और इसमें जो समय लगा है ना, इसको कैपिटल टी का दो। ये है तुम्हारा ड्यूरेशन ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन, ड्यूरेशन ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन। याद रहो ये नियम हमारा तब सही होगा जब हमारा ओमेगा कम बेसी ना हो, कांस्टेंट हो। ये कैसा हो? कांस्टेंट हो। पूरा एक चक्कर का एंगल होता है 2 पाई रेडियन और ये ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन वन कंप्लीट रोटेशन, पूरे एक चक्कर लगाने का समय, समझे। तो इस बात को समझ लो। तो अच्छे लड़के इसको ऐसे लिखते हैं, ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई टी। ये फार्मूला यूज करते हैं। ये फार्मूला तब सही होगा जब एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, समझे। या यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक चैप्टर है तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, है ना। इसलिए ये फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम इस सवाल पे आ जाए। ये सवाल, दो कार है, एक का मास m1 है, m2 है और ये सर्किल पे घूम रहा है। एक का रेडियस जो है r1 है और दूसरा बड़ा सर्किल है या जो भी हो r2 रेडियस पे घूम रहा है कि नहीं। और दोनों में समय जो है इक्वल लग रहा है, तो इक्वल समय को t कह दो। तो एंगुलर वेलोसिटी अभी के पढ़ाई के अनुसार हो गया 2 पाई बाई टाइम। किसके लिए? ये पहला सर्किल के लिए, पहला कार के लिए, तो ये ओमेगा 1 हो गया। और ओमेगा 2 भी निकालोगे तो 2 पाई वही रहेगा और समय कहता है सेम लगता है, बड़ा सर्किल में भी है ये। तो जाहिर है कि बड़ा सर्किल वाला जो होगा, बड़ा सर्किल वाला जो होगा वो ज़्यादा समय लेगा, लेकिन ज़्यादा समय नहीं ले रहा, तेज़ी से चला रहा होगा। ये इशारा कर दिया कि ओमेगा बाई ओमेगा 2 काट छाट करोगे तो 1 आ जाएगा। इसलिए मेरे अनुसार कार भारी है कि हल्का है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है, समझे। एक चक्कर लगाने का समय बराबर है, छोटा सर्किल हो या बड़ा सर्किल हो, समझे कि नहीं। मान लीजिए गोलंबर एक तो ये है, एक गोलंबर इतना बड़ा, एक चक्कर लगाने में धीरे धीरे चलता होगा कार, तो लगा दिया, आगे उतना ही समय में ही घुमाई, तेजी से चलता होगा, तो ये हो। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम कहला जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो एंगल तो 360 डिग्री ये भी चला, 360 डिग्री ये चला और उतने समय में चला, इसीलिए दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाता है। इसीलिए रेशियो निकालोगे तो 1 हो जाएगा। बात समझे। तो हम लोग काफी काम कर चुके हैं मेरे दोस्त, है कि नहीं। अब हम इसको यहीं विराम देने जा रहे हैं, बाकी बातें अगले वीडियो में होगा। बाय।